दोस्तों, हम सभी अक्सर यही सोचते रहते हैं कि आखिरकार कलयुग में महादेव शिव रहते तो रहते कहाँ हैं, क्योंकि महादेव को काल माना जाता है। समय की शुरुआत और समय का अंत महादेव से ही निर्धारित होता है। तो कई बार हम सभी के मन में यही ख्याल आता है कि कलयुग में महादेव शिव रहते कहाँ हैं। दोस्तों, इस विषय पर लोगों ने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं, जिसमें बहुत से लोगों का कहना है कि शिव मक्का मदीना में कैद है। वहीं बहुत से लोगों का कहना है कि शिवाजी आज भी कैलाश पर्वत पर रहते हैं, परंतु इन सभी बातों पर कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला, क्योंकि आज विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि उसने सबसे पहले धर्म ग्रंथों के सभी महापुरुषों को ढूंढने की कोशिश करी है। इसके बावजूद कोई भी जिंदा प्रमाण आज तक किसी को नहीं मिला, तो विज्ञान भी कहीं ना कहीं इन सभी बातों को काल्पनिक मानता है। परंतु कई बार खोजबीन के दौरान ऐसी वस्तुएं पुरातात्विक विभाग को मिलती हैं जो कि इतिहास को सत्य बताती है। ऐसी ही खोजबीन के दौरान जब वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे गहराई में शोध किया, तो उन्हें वहां कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए, और यह इतिहास की सबसे बड़ी खोज निकली। इस खोज ने न सिर्फ विज्ञान को यह बताया कि सनातन ही सत्य है, बल्कि अन्य धर्म के लोगों को भी यह समझाया कि सनातन से प्राचीन कुछ भी नहीं है। दरअसल समुद्र की गहराई में ऐसे बहुत से रहस्यमयी चीजें हैं जो कि हमें इतिहास की जानकारी देते हैं, जिसमें सर्वप्रथम द्वारका नगरी को ढूंढा गया, और जिससे यह पता चलता है कि महाभारत एक काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक सत्य घटना है। इसी तरह से इस बार शोधकर्ताओं को जो मिला है, उसे देखने के बाद यह माना गया कि वास्तव में शिव आज भी जीवित है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही तमाम प्राचीन अभिलेख वस्तुओं के बारे में बताएंगे जो कि इस बात का प्रमाण है कि महादेव आज भी जीवित है। परंतु दोस्तों, यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हाल ही में जब श्रीलंका के कुछ वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई में शोध किया, तो उन्हें वहां पर एक जीवित व्यक्ति मिला जो कि तपस्या में लीन था। वह लंबाई में आम इंसान से बिल्कुल अलग था। तन पर एक भी वस्त्र नहीं थे और हाथ में एक त्रिशूल था, जिसे देखकर शोधकर्ता भी डर जाते हैं। लेकिन इस घटना में कितनी सच्चाई है, आज हम इस पर अपनी रिसर्च करेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि शास्त्र महादेव शिव के बारे में क्या कहते हैं। आखिर शिव की उत्पत्ति कैसे हुई थी और शिव को अमर क्यों माना जाता है। दोस्तों, शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, यानी इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। भोलेनाथ जन्म और मृत्यु से परे हैं। विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी, तब उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तभी अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा, तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव के ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ये दोनों देव सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे, तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। तो दोस्तों, शास्त्र के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश समय के अंत तक जीवित रहेंगे, जिसमें विष्णु जी वैकुंठ धाम में रहते हैं और ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में निवास करते हैं, और महादेव शिव को कैलाशपति बताया गया है। परंतु आज की इस टेक्नोलॉजी में लोग न सिर्फ माउंट एवरेस्ट पर, बल्कि चांद और मंगल ग्रह पर जाने में भी सक्षम हैं, जिसके अनुसार जब शोधकर्ता ने कैलाश पर्वत की छानबीन करी, तो वहां पर उन्हें कहीं भी इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं मिला कि महादेव शिव कैलाश पर्वत पर वास करते हैं।
यह हमारी रिसर्च की पहली पुष्टि थी। इसके बाद वैज्ञानिकों ने मक्का मदीना की खोज करी, क्योंकि आम जनता का कहना है कि महादेव शिव को मक्का मदीना में मुस्लिम समाज ने कैद कर करके रखा है। पर तुझे शोधकर्ताओं ने मक्का मदीना की छानबीन करी तो वहां भी कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला। इसके बाद इस रिसर्च को रोक दिया गया। अब होता ऐसा है कि जब श्रीलंका के कुछ वैज्ञानिक श्रीलंका के समुद्र की गहराई में जब शोध करते हैं, तब वहां उन्हें भोलेनाथ की तरह ही एक व्यक्ति मिलता है। तो आखिर वह व्यक्ति वहां पहुंचा तो पहुंचा कैसे? इस बात पर वैज्ञानिकों ने बहुत शोध किया। दरअसल हम सभी जानते हैं कि रावण भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था और वह अक्सर शिव जी की तपस्या करता रहता था। रावण को सोने की लंका भी भोलेनाथ से ही प्राप्त हुई थी। इसी तरह से एक बार जब रावण भोलेनाथ को कैलाश पर्वत से अपने साथ लेने आया, तब भोलेनाथ ने उनसे कहा कि तुम मुझे अपने साथ ले तो जा रहे हो, परंतु तुमने जहां भी मेरे शिवलिंग को रखा, मैं वहीं पर विराजमान हो जाऊंगा। इस तरह से रावण शिव जी को अपने साथ कैलाश पर्वत से ले आता है। तब सभी देवी देवता भयभीत हो जाते हैं कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि रावण एक राक्षस कुल से था। इसके बाद श्रीलंका के कुछ दूरी पर रावण को बहुत तेज लघु शंका आता है। तब वहां विष्णु एक ब्राह्मण के वेश में प्रकट होते हैं, जिन्हें देखकर रावण उन्हें आवाज लगाता है और उनसे मदद मांगता है। रावण उस ब्राह्मण से कहता है कि तुम यह शिवलिंग पकड़ लो, मैं लघु शंका से पीड़ित हूं, परंतु इस शिवलिंग को तुम नीचे नहीं रखना। इसके बाद जैसे ही रावण लघु शंका के लिए दूर जाता है, तब विष्णु रूपी ब्राह्मण उस शिवलिंग को उसी जगह स्थापित कर देते हैं, जिसे देखकर रावण क्रोधित हो जाता है और ब्राह्मण वहां से गायब हो जाते हैं। परंतु महादेव के वचन अनुसार रावण उन्हें अब आगे नहीं ले जा सकता था, इसलिए उनकी स्थापना इस स्थान पर कर दी गई। अब दोस्तों, आप सभी ये सोच रहे होंगे कि इस कहानी का इस घटना से क्या लेना देना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ समय अंतराल के अनुसार जल की दिशा अपने निर्धारित स्थान से बदल जाती है। शोधकर्ताओं ने यह पता किया कि समुद्र में जिस जगह उन्हें वह व्यक्ति मिला, वहां पर कभी नगर हुआ करता था, जो कि समय अंतराल के अनुसार समुद्र में विलीन हो गया। तो दोस्तों, इस शोध से हमें यह पता चलता है कि हमारे धर्म ग्रंथ सत्य पर आधारित है, इनमें कुछ भी पाखंड नहीं लिखा हुआ। तो यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।